गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मैथ का तीसरा क्लास है ना, ये तीसरा क्लास है। इसमें 5.1 जो है एनसीईआरटी बुक, उसमें 5.1 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 2 क्लास हो चुका है। ये तीसरा क्लास है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा, चौथा का दूसरा क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे ना पिछली क्लास में। चौथा का तीसरा प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं 4 नंबर के तीसरा प्रश्न तक। बोले थे कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को बना करके लाने के लिए बोले थे ना, तो बना करके लाए हैं आप लोग। तो मिलाइएगा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है या सही है गलत है, ठीक ना। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चौथा का जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है कि आप ना ये जो क्वेश्चन दिया इसमें से कौन एपी है, और अगर एपी है तो उसको लिखना है कि हाँ है, नहीं है तो लिखना नहीं है। अगर एपी रहेगा ना तो उसके आगे का 3 गो पद और निकालना है और सार्वंतर निकालना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, बुक में देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट कहाँ तक, अनंत तक। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए तो कहता है कि सबसे पहले बताइए कि क्या यह एपी में है। तो एपी में होने के लिए उसका जो अंतर है सबका समान होना चाहिए, तब वो एपी में रहता है। तो सबसे पहले अंतर को, सर्वांतर जो होता है उसको डी से सूचित कर दें, यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो डी बराबर D1 बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, तो माइनस में है 3.2, इसमें से घटाना क्या है -1.2। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो -3.2 और प्लस में 1.2। तो ये जब घटेगा तो हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, क्योंकि 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि -2 हो गया D1। अब देखते हैं D2। तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, होता है ना। तो A3 है कितना, -5.2, इसमें से घटाना है, माइनस करना है -3.2। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो ये वाला -5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3.2। अब इसको जब 2 में से 2 हटाएंगे तो बचेगा 0 हट गया, और 5 में से 3 घटेगा था, यानी कि -2। देखिए सबका जो है डी डिस्टेंस समान आ रहा है ना। एक बार निकाल के देख लेते D3। तो जब आपने इसको D3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 होगा ना। तो हो जाएगा -7.2 और घटे क्या हो जाएगा -5.2। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 7.2 और प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.2। तो ये भी आ जाएगा -2। यानी कि लिखिएगा, चूंकि सभी का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। एपी में है, एपी में है तो सार्वंतर तो हम निकाल चुके हैं ना डी। तो पूछता है इसका सार्वंतर। तो सार्वंतर यानी कि डी बराबर हो जाएगा कितना, -2, क्योंकि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं डी। उसके बाद कहता है आगे का क्या गो पद निकालने के लिए, 3 गो। तो ई पहला पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ पद, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां पद हमको निकालना है। तो 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A5 लिखेंगे ना बउआ। A5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5वां पद के लिए फार्मूला होता है A + 4D। तो A बराबर कितना दिया है, प्रथम पद, तो माइनस में है 1.2 और प्लस 4 गुने D कितने है -2 है ना। तब देखिए माइनस में 1.2 और प्लस 4 दूना 8 और प्लस माइनस तो माइनस में हो जाएगा 8। तो देखिए -1.2 और माइनस में 8, तो 8 है 1 9, यानी कि माइनस में हो जाएगा 9.2। तो यानी कि 5वां पद आ गया ही निकल के। अब 6ठा पद A6, 6ठा पद के लिए फार्मूला आता है A + 5D। तो A का मान हो गया -1.2 प्लस 5D। 5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 हो गया गुना में, D का मान हो गया -2। D का मान यहाँ लिखा सार्वंतर D बराबर -2, तो -2। A का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ पर देखिए पहला पद दिया हुआ है यह,
-1.2। तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -1.2, माइनस माइनस गुना होकर हो जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस गुना होकर हो जाएगा माइनस, अब 5 दूना 10, माइनस में 10, अब -1.2 और -10 दोनों जुट के हो जाएगा माइनस में 10 और 1 11.2। एक और निकालना है, एगो दूगो तीन, दूगो निकल गया, 3 गो कहता है, एगो और निकालेंगे तो A7 निकालेंगे, यानी कि 7वां पद। 7वां पद का फार्मूला होता है A + 6D, A + 6D। तो हो जाएगा A का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1.2 प्लस 6 गुने D बराबर हो गया -2, 6 गुने बराबर, तो ये हो गया -1.2 प्लस, नहीं सॉरी, प्लस और माइनस गुना हो जाएगा माइनस, और 6 दूना 12, -12 और -1.2, तो 12 और 1 13, माइनस में 13.2, यही हो गया इसका आंसर। लिखना चाहेगा लिखिएगा। अतः इसके आगे का 3 पद -9.2, -11.2 तथा -13.2 है। इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कैमरा में नहीं आ रहा है अंतिम लाइन, आप लोग लिखिएगा। इसके आगे का 3 पद, नीचे वाला लाइन लिखिए, इसके आगे का 3 पद 9.2, माइनस में 9.2, -11.2 तथा तीसरा -13.2 है। 3 गो पद निकल गया। ई माइनस में 1.2 है, माइनस में 12 है, तो 12 और 1 13, 13.2 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे -13.2। तो इसका इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। आते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा का चौथा। देखिए एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, चौथा का चौथा जो है वो कहता है -10, -6, -2, -2, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, देखिए इसका जो है पहले हम निकालेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। तो यह एपी में है कि नहीं, या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम निकालेंगे D1। D1 के लिए फार्मूला होता है A2 - A1। अब A2 कितना है बउआ, तो A2 है -6 और -A1 कितना है, तो -10। देखिए ये जो माइनस है फार्मूला वाला माइनस है, और ये जो माइनस में 10 है, खुद संख्या माइनस में 10 है, तो माइनस माइनस का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 6 + 10, सॉरी -6 + 10। अभी माइनस में 6 है और प्लस में 10 है। 6 रुपया कर्जा है, 10 रुपया कमाए हुआ है, 6 रुपया सधा देंगे, 4 रुपया प्लस में बच जाएगा, यानी कि आ गया D1 4 आ गया। अब निकालते हैं D2 बराबर हो जाएगा A3 - A2। तो हो जाएगा A3 कितना है, -2, और घटे कर देंगे -6। तो जब इसको करेंगे तो हो जाएगा -2 + 6, तो बराबर हो जाएगा 4। ये भी आ गया 4, क्योंकि प्लस में 6 है, माइनस में 2 है, 4 बच गया। अब निकालते हैं D3 बराबर जब हम बउआ निकालेंगे तो हो जाएगा D3 बराबर हो जाएगा, तो देखिए इसका जो हो जाएगा D3 बराबर, वो देख सकते हैं यहाँ पे कि हो जाएगा A4 - A3, तो बराबर हो जाएगा A4 कितना दिया हुआ है, देखिए A4 दिया हुआ है 2, अब माइनस में हो जाएगा -2, A3 हो जाएगा ना। ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो देखिए यहाँ पे 2 है प्लस में
और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ई वाला 2, तो 2 और 2 जोड़ के कितना होगा 4। यानी कि पहला दो संख्याओं का अंतर, दूसरा दो संख्याओं का अंतर, तीसरा अंतर, यानी कि D1 D2 D3, प्रथम सार्वंतर, द्वितीय सार्वंतर और तृतीय सार्वंतर, सबों का बीच का अंतर जो है समान है, इसलिए यह एपी में है। लिखेंगे चूंकि सभी के बीच का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। अब चूंकि यह एपी में है तो इसका सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर तो पूरा में हम 4 निकालें तो लिख देंगे कि सार्वंतर यानी कि D बराबर 4। अब कहता है आगे का 3 गो और पद निकालने के लिए, तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हमको A5 A6 A7 निकालना है। A5 का हुआ पांचवा पद, पांचवा पद के लिए फार्मूला होता है A + 4D, तो A का मान हो जाएगा -10 प्लस 4 अगुने D हो गया कितने 4 हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं ठीक है। पांचवा पद बराबर होता है A + 4D, A + 4D का मतलब हो गया कि पहला पद A है -10 प्लस 4 हो गया फार्मूला वाला, आई D का मतलब है सार्वंतर, सार्वंतर भी 4 है। अब देखिए इसको बनाएंगे तो माइनस में 10 है और प्लस में हो जाएगा 4 चौका 16, तो कर्जा में 10 है, 16 रुपया आया, 10 रुपया सधा दिए, 6 रुपया प्लस में बच गया, यानी कि इसका पांचवा पद निकल गया 6। अब चलते हैं छठा पद पर, यानी कि A6 बराबर हो जाएगा फार्मूला A + 5D, क्या हो जाएगा A + 5D, तो A का मान हो जाएगा -10 और प्लस 5, अब गुने D का मान कितना हो जाएगा, तो D का मान हो जाएगा 4। तो देखिए माइनस में 10 और प्लस में 5 चौके 20, तो जखन ते देखिए 10 रुपया कर्जा है, 20 रुपया प्लस में आ गया है, 10 रुपया सधा देंगे, 10 रुपया प्लस में बच जाएगा, तो 10 हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग निकालते हैं A7 बराबर फार्मूला होता है A + 6D, तो A का मान हो गया -10 प्लस 6 अगुने D का मान हो गया 4, तो देखिए माइनस में 10 और प्लस 6 चौक 24, तो 10 माइनस में 10 है प्लस में 24 है, इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 14, यानी कि लिखिएगा कि अतः आगे का 3 पद 6, 10 तथा 14 है। आंसर बन गया। उतारिए इसको अच्छे से, फिर इसको मिटा करके चलते हैं चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत दमदार प्रश्न है, एकदम बढ़िया प्रश्न है, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं अब जो है चौथा का चौथा हो गया था, चौथा का 5वां प्रश्न हम लोग को अभी करना है। तो देखिए चौथा का जो 5वां प्रश्न है वो कहता है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, डॉट कहाँ तक अनंत तक। तो कहता है कि यह एपी में है कि नहीं, और यदि है तो इसका सार्वंतर बताइए और इसके आगे का 3 गो और पद बताइए। तो देखिए इसको एपी में हम पहले निकालेंगे D1 बराबर होता है A2 - A1, A2 हो जाएगा 3 + √2 माइनस इसमें से कर देंगे 3, तो देखिए 3 + √2 है, इसमें से 3 को निकाल देंगे तो कथी बचेगा, √2 बचा, तो यानी कि इसका जो D1 निकल के आएगा कितना है √2। और D2 निकालते हैं,
यानी कि दूसरा सार्वंतर। D2 मतलब कथी, D मतलब सार्वंतर, D2 मतलब दूसरा सार्वंतर। तो देखिए इसका दूसरा सार्वंतर का मतलब होता है A3 माइनस A2 होता है ना। A3 कथी हुआ 3 + 2 √ 2, इसमें से घटाएंगे हम 3 + √2। अब बताओ तू लोग कहेगा बउआ रे कि 3 में से 3 घट गया, √2 घट गया तो बच गया कथी 2 से ना कहेगा, लेकिन नहीं। देखो ये 3 में से 3 घटाना, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। ये 3 में से 3 घट गया सही में, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 2 √2 है, क्या है 2 √2 है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो देखिए 2 √2 है इधर, इसमें से घटाना यहाँ पे नहीं कुछ है तो एगो √2 है। तो 2 √2 में से एगो √2 अगर घट गया तो कथी बचा, सीधे एगो √2 बचा ना। तो इसीलिए यहाँ पे बचेगा क्या √2। इसको समझे अच्छा से, इसको एक बार और चलिए, आदर्श बोला कि एक बार और इसको समझाने के लिए देखिए। इसमें बउआ रे 2 √2 है मतलब कथी √2 दूगो है, इसमें से घटाना है एक बगल में नहीं कुछ होता एक है, यानी कि एगो √2 है। तो दूगो √2 में से एगो √2 को घटा देंगे तो एक √2 ना बचेगा, तो इसीलिए एगो √2 होगा ना कि सीधे 2 होगा, ठीक ना। चलिए तो बहुत बढ़िया समझ गए। तो यानी कि दूसरा हमको सार्वंतर भी D2 भी निकल के आया √2। अब D3 निकल के लाते हैं, D3 बराबर होता है A4 माइनस A3 होता है ना बउआ। तो A4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 + 3 √2 है ना, इसमें से हमको घटाना है 3 + 2 √2। तो देखिए 3 + 3 √2 में से जब हम घटाएंगे 3 + 2 √2 तो 3 में से 3 घट गया, 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट गया तो एगो √2 बच गया। यानी कि देखो पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, सब का अंतर समान जा रहा है ना, यानी कि यह AP में है। तो लिखिएगा चूंकि सभी के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह AP में है, इसलिए AP में है। इसका जो हो जाएगा सार्वंतर D बराबर कितने हो जाएगा, 100 का सार्वंतर √2 कितने हो जाएगा √2। अब बउआ रे जब यह AP में है तो ये कहता है इसका आगे का 3 गो पद निकालने के लिए। तो क्या गो पद तक दिया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो पद तक दिया है, 5वां, 6ठा, 7वां। 5वां, 6ठा, 7वां हमको 3 गो पद निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं 5वां पद A5 का अर्थ होता है 5वां पद। तो 5वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा A + 4D हो जाएगा ना बउआ। A का मान है 3 प्लस 4 गुने D का मान है √2। तो देखिए इसका हो जाएगा 3 प्लस, इसको दोनों गुना कर, 4 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 √2, 3 + 4 √2, ये हो गया इसका अगला पद, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे पद A6 बराबर होता है A + 5D। तो हो जाएगा 3 + 5 गुने √2, तो हो जाएगा 3 + 5 √2, ये हो गया इसका 6ठा पद। अब चलते हैं 7वां पद निकालते हैं A7 बराबर हो जाएगा A + 6D। तो ये है 3 + 6 गुने √2, तो बराबर हो जाएगा 3 + 6 √2। तो लिखिएगा अतः इसके आगे का 3 पद, पहला हो जाए आगे का 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 तथा 3 + 6 √2 है आंसर। उतारिए, अच्छा समझ में आ गया होगा, इसको उतारिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसको मिटाते हैं, अच्छा से इसको देख लिए ना आप लोग। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं कौन क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन, चौथा का 6ठा क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए। चौथा का जो 6ठा क्वेश्चन होगा, देखिए क्या होगा 0.2, 0.22, 0.25,
222 कॉमा 0.2222 कॉमा डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। देखिए सबसे पहले क्या किया, दशमलव देकर के मतलब 0 का एगो दू दिया, उसका दूगो दू दिया, उसका 3 गो दू, उसका 4 गो दू, ऐसे करके बढ़ते गया क्रम में 5 गो दू, 6 गो दू, 7 गो दू, अनंत तक, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्या यह एपी में है, और एपी में अगर रहेगा तब उसका सार्वंतर निकालना है और उसके आगे का 3 गो पद निकालना है। अगर एपी में नहीं रहेगा तो उसको छोड़ देना है। इसका आगे का पद तो एकदम देखल है कि 4 गो दू है तो 5 गो दू होगा, 6 गो दू होगा, 7 गो दू है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए एपी में है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, तो इसका सबका अंतर निकालते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 है कितना 0.22, इसमें से घटाना है कितने 0.2। देखिए इसको जब दशमलव ऐसे नहीं घटाने में होगा ना, तो दशमलव के बाद ना अंक को समान कीजिएगा, यानी कि इसमें भी दशमलव का 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के साथ 2 अंक पूरा दीजिए। तो 0.22 है ना, तो इसको भी पूरा दीजिए 0.20, तो 0 देकर के इसको 2 अंक, तो 0.20 है, मतलब 22 में से 0.22 में से इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे कथी बचा 2, और 2 में से 2 गया तो नहीं कुछ तो कथी 0, यानी कि 0.02 हुआ ना बउआ। तो इसका अंतर हो गया 0.02। और सब में यही अंतर आएगा तो कहेंगे एपी में है, सब में ही नहीं आएगा कहेंगे एपी में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट में D2। तो D2 जो हो गया A3 माइनस A2, तो A3 कितने है 0.222, माइनस करना है 0.22। देखते हैं आता है कि ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे 0.222, 3 गो है, इसमें 2 गो दू है, तो एगो 0 देकर के पहले 3 गो पूरा लिए। आप घटाएंगे तो 0.0 सॉरी इधर से करना 0 में 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और उसका दशमलव और फिर 0। तो देखिए क्या निकल के आया 0, इसको अच्छा से लिखते हैं, रुक जाइए, बराबर 0.002 है ना था। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 0.1 के बाद 2, यहाँ पर 0.2 के बाद 2, यानी कि इसका अंतर एक रंग है, नहीं ना है, नहीं है। तो आप कहाँ आगे हम चेक करेंगे, इसको हो जाएगा 0.002, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये दोनों का अंतर समान है, तो जब 2 गो में अंतर समान नहीं है तो हम कहाँ आगे चलेंगे, तो यहाँ पर लिख दे चूंकि इसके सभी का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अब जब एपी में है ये नहीं है तो इसको काहे हम इसका निकालेंगे सार्वंतर, और काहे निकालेंगे इसका आएगा 3 गो पद की निकलबो नहीं करेगा, क्योंकि एपी में है ये नहीं है। तो उतारिए, यह एपी में नहीं था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इसको उतारिए जल्दी से। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सात नंबर क्वेश्चन, चौथा का 7वां। देखिए क्या कहता है प्रश्न में। प्रश्न में कहता है कि 0, -4, -8, -12, यानी कि 0, -4, -8, -12 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। तो कहता है कि जांच कीजिए कि यह एपी में है कि नहीं, अगर है तो इसका सार्वंतर आएगा 3 गो पद निकालिए। तो देखिए D1 बड़ा फॉर्मूला होता है D2 माइनस D1, A2 माइनस A1। A2 हो गया -4, इसमें से माइनस कर देंगे कितने, A1 हो गया 0, सही ना हुआ। तो 4 में -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 रहेगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे देखिए D2 बराबर हो गया A3 माइनस A2, तो हो जाएगा -8 माइनस -4 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 8 माइनस +4, ये माइनस में 8 है। तो देखिए क्या होगा
कि माइनस में 8 यानी कि 8 रुपया कर्जा है, 4 रुपया कमाई हुआ है, 4 रुपया सधा देंगे, 4 रुपया तो ये कर्जे रहेगा, तो माइनस में 4। देखिए भी यहाँ भी आया माइनस में 4, यहाँ भी आया माइनस 4, एक बार निकाल लेते हैं D3, तो हो जाएगा A4 माइनस A3, तो बराबर देखिए हो जाएगा -12 माइनस -8, तो बराबर हो जाएगा, ई माइनस आया फार्मूला वाला, ई माइनस आया 8 है माइनस में, तो हो जाएगा 12 माइनस में और माइनस माइनस प्लस 8, तो माइनस में 12 यानी कि 12 रुपया कर्जा है, 8 रुपया कमाई हुआ है, 8 सधा देंगे तो 4 रुपया माइनस में कर्जा रह जाएगा। देखिए सब का अंतर समान है ना बउआ, इसलिए यह एपी में है। लिखिए चूंकि सभी के बीच का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। अब एपी में है तो इसका सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा कितने, -4 निकाले हैं यहाँ पूरा। अब देखिए इसका पांचवा पद जो है एफ है बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A + 4D, तो ए का मान कितना है 0 और +4 गुने डी हो गया -4, तो देखिए हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 चौका 16, इसके अगला पद हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा -16, उसका निकालते हैं छठा पद, तो हो जाएगा A + 5D, ये है 0 + 5 गुने -4, तो बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20, उसका निकालते हैं उसके अगला पद सातवां पद, हो जाएगा A + 6D, तो बराबर 0 + 6 गुने -4, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 चौक 24, लिखिएगा। अतः इसके आगे का 3 पद -16, -20 तथा -24 है। आंसर उतारिए, बन गया, इसको उतारिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको उतारिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर जो है चौथा का 8वां क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसका जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो देखिए बुक जो है उसमें देख सकते हैं यहाँ पे 8वां नंबर जो है इसका चौथा का 8वां क्वेश्चन कहता है कि -1/2, -1/2, -1/2, सब एक के रंग है, डॉट 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 अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। तो कहता है कि इसका ना बताइए कि यह एपी में है कि नहीं, और अगर है तो इसका सार्वंतर लिखिए और आगे का 3 गो पद लिखिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1, तो बराबर हो जाएगा -1/2 और -1/2। तो देखिए -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। और देखिए सेम संख्या जब जोड़ते हैं, सेम संख्या वही घटाते हैं, तो हो जाता है कथी, 0, कथी हो जाता है 0, तो हो गया 0। आप निकालते हैं D2, तो बराबर हो जाएगा A3 - A2, तो हो जाएगा माइनस में 1/2 और माइनस -1/2, तो बराबर -1/2 और +1/2, यानी कि हो गया कथी 0। उसका D3 निकालते हैं तो हो जाएगा A4 - A3 बराबर -1/2 प्लस -1/2 और -1/2, तो बराबर हो जाएगा -1/2 और +1/2, यानी कि 0। देखिए सब में अंतर समान आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन एक रंग आ रहा है ना, तो इसका मतलब यह एपी में है। तो लिखिए चूंकि सभी के बीच का अंतर नहीं सार्वंतर लिखिए, बीच का सार्वंतर समान है,
इसलिए यह एपी में है, इसलिए एपी में है। और जब एपी में है तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर यानी कि डी बराबर हो जाएगा 0। आगे का 3 गो पद निकालना है तो A5 पहला दूसरा तीसरा चौथा दिले A5, A5 बराबर हो जाएगा A + 4D तो बराबर ए कितने है -1/2 है ना, प्लस 4 गुने डी है 0। तो जब कोई संख्या को 0 से गुना करते हैं वो 0 हो जाता है, यानी कि -1/2 प्लस 0 यानी कि हो जाएगा -1/2। ठीक ना। इसका अगला पद हो गया -1/2। उसके अगला निकालते हैं A6 बराबर फॉर्मूला होता है A + 5D तो हो जाएगा -1/2 प्लस 5 गुने 0 तो बराबर हो जाएगा -1/2 प्लस 0। ये हो गया -1/2 यानी कि छठा पद भी हो गया -1/2। अब निकालते 7वां पद तो A7 7वां पद यानी कि A7 बराबर हो जाएगा A + 6D 6D तो हो जाएगा -1/2 प्लस 6 गुने 0 तो बराबर हो जाएगा -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2। तो आगे का 3 गो पद भी -1/2 ये रहने वाला है। तो अतः आगे का 3 पद -1/2 -1/2 तथा -1/2 है। उतारिए, क्वेश्चन बन गया है। इसको उतारने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बुआ, तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा का 8वां हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा के 9वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को क्या कहता है नहीं कहता है। देखिए चौथा का जो 9 नंबर क्वेश्चन है कहता है 1, 3, 9, 27 और ऐसे बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो कहता है कि सबसे पहले बताइए कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए D1 बराबर जब हम लिखानेंगे तो फार्मूला होता है A2 - A1। A2 है 3 - 1 तो 3 में से 1 घटेगा कितने हो जाएगा 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं D2 बराबर। तो D2 बराबर फार्मूला होता है A3 - A2। तो A3 - A2 यानी कि A3 है 9 और माइनस में हो जाएगा A2 3। तो 9 में से जब 3 घटेगा बउआरे तो कितने हो जाएगा 6। अंतर एक रंगा रहा है, एपी में है ही नहीं ना है। समझ एक बार निकालें, जो इसे निकालने का जरूरत नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं। एक बार D3 बार देखिए क्या होगा। A4 - A2 A4 - A3 तो हो जाएगा 27 - 9 27 - 9 तो बताओ कितना हो जाएगा 18। 27 में से जब आप लोग 9 को घटाइएगा तो 18 बचेगा। कितना बचेगा 18। तो बताओ कि सब अंतर एक रंग है, अंतर समान नहीं है मतलब एपी में नहीं है। तो लिखिए एपी में नहीं है तो आगे का पद नहीं निकालेंगे। ठीक ना। तो कहिए कि चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है आंसर। समझ में आएगा अच्छे से। उतारिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उतारिए जल्दी। चलिए उतार लिए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा दे बउआ। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं चौथा का 10वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हो गया है, 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगा करके बनाने वाला क्वेश्चन है, भारी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान एकदम हलवा पूरी क्वेश्चन है। देखिए A कॉमा पहला A 2A 3A 4A डॉट कहाँ तक अनंत तक। देखिए सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे
कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में है या नहीं इसके लिए हम इसका अंतर चेक करते हैं। D1 बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1, तो A2 हो जाएगा 2A माइनस A, तो दूगो A में से एगो A घटाएंगे, बचेगा कथी, एगो A हो गया। अब चलते हैं D2, D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, तो देखिए A3 कितना है, A3 है 3A और माइनस A2 कितना है 2A, तो 3 गो A में से 2 गो A घटाएंगे, एगो A बच जाएगा, ठीक है। चलिए D3 चलते हैं, तो हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 कितना हो गया, अब तो A4 हो जाएगा बउआ 4A और माइनस A3 हो जाएगा 3A, तो 4A में से 3 गो A घटाएंगे तो कथी बच जाएगा, एगो A, 4 गो में से 3 गो घट जाएगा तो एगो नहीं बचेगा, एगो A, यानी कि सब का अंतर एक रंग जा रहा है, यानी कि यह एपी में है। तो लिखिए चूंकि सभी के बीच का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। और जब एपी में है तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर यानी कि D बराबर हो जाएगा कथी, A, क्या हो जाएगा A, क्योंकि यहाँ सब सार्वंतर निकाले हैं, तो A हो जाएगा। अब इसका जो है आगे का 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद तक दिया है। A5 बराबर फॉर्मूला होता है A+4D, क्या होता है A+4D, तो बराबर A बराबर कितना है, तो A है और प्लस 4 अगुने D बराबर कितने हैं बउआ, तो D बराबर भी कितने हैं, A है, तो देखो हो जाएगा A प्लस 4 के A से गुना करेंगे कथी हो जाएगा 4A, और 4A में एगो A जोड़ेंगे कथी हो जाएगा 5A, यानी कि 5वां पद हो गया 5A। अब निकालते हैं 6ठा पद A6, A6 बराबर हो जाएगा बउआ रे A+5D, तो हो जाएगा A का मान A है, तो A+5 गुने 5 गुने D, D का मान कितने है यहाँ, D का मान A है, तो देखिए A+5A का गुना करेंगे, 5 का गुना A से करेंगे तो हो जाएगा 5A, और 5A में एगो A जोड़ेंगे हो जाएगा 6A, समझ में आ रहा है ना। अब 7वां पद निकालते हैं A7, A7 बराबर हो जाएगा A+6D हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो हो जाता है A का मान भी A है, तो A दे देंगे प्लस 6 गुने D का मान भी यहाँ पर A है, तो A दे दिए, तो ये हो जाएगा A+6 का A से गुना करेंगे हो जाएगा 6A, और 6A में एगो A जोड़ेंगे हो जाएगा 7A। लिखेंगे अतः आगे का 3 पद 5A, 6A तथा 7A है आंसर। उतारिए, बन गया, समझ में आया अच्छा से। चलिए उतारिए, उसके बाद मिटाते हैं, तब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं, मिटा दे बउआ। अब चलते हैं 11 नंबर, चौथा का 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं। चलिए चौथा का जो 11 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में 11 नंबर क्वेश्चन कहता है A का स्क्वायर A का क्यू A का पावर 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। तो सबसे पहले तो इसको ये बताइए कि यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D1। देखिए D1 बराबर क्या होगा, तो देखिए D1 बराबर यानी कि A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान कितने है A के स्क्वायर और माइनस A का मान A है। अब A के स्क्वायर में से A घटेगा, A का स्क्वायर का मतलब हुआ कि A गुने A हुआ ना, A का मतलब हुआ कि सीधे A, क्या हुआ सीधे, इसका निकलेगा बीच का अंतर, बता सकते हैं। तो देखो बउआ इसको ऐसा नहीं लिखो, इसको समझो, सीधे कहना है कि यह इसका बीच का अंतर मतलब समान नहीं है, इसलिए सर्वांतर यह एपी में नहीं है। देखिए
कैसे कि मान लो कि ए के जगह मान लो कोई संख्या रहता, दुनिया का कोई भी संख्या, मान लो कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो ए का कोई भी संख्या मान लो एक माना कि ए बराबर 1 ले लो, चाहे माना कि ए बराबर 2 लेकर के, या माना कि ए बराबर 3 लेकर के, ठीक ना। तो मान लो कि माना कि ए बराबर मान लो कि कहते 3 ले तो 3 लेने पर, चाहे माना कि ए बराबर 2 लेने पर, 2 लेने। अब जब ए बराबर 2 लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 के क्यू, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4। अब देखो इस सब के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अगर इसको संख्या में लिखोगे बउआ तो हो जाएगा 2 के 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितने है, सब के बीच का है, ये दोनों के बीच का अंतर 2 है, ये दोनों के बीच का अंतर 4 है, ये दोनों के बीच का अंतर 8 है, सब के बीच का अंतर समान है ना। तो इसीलिए सीधा लिखना कि इसको नहीं लिखना कि जब कोई संख्या क्रम में होता है तथा उसका पावर क्रमशः बढ़ते जाता है तो उसका सार्वंतर समान नहीं होता है, या आप लिख सकते हैं कि असमान होता है। असमान मतलब कथी, समान नहीं, लिखिए अतः उसका सार्वंतर अति समान नहीं होता है, इसलिए यह एपी में नहीं है। देखिए मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, वो एगो क्वेश्चन को आप 10 विधि से 5 विधि से अनेकों विधि से बना सकते हैं, अपना अपना बनाने का तरीका होता है, आप इस ढंग से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। सारा डिटेल्स में लिख चुके हैं, तो उतारिए इसको, और आशा करते हैं कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे। इसको उतारिए, उसके बाद चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 5 गो क्वेश्चन और शायद बच गया है, चलिए उतार लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, चौथा का 11, चलते हैं चौथा के 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देते हैं बउआ, और देखिए चौथा का जो 12 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, देखिए क्या कहता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 रूट 32। सबसे पहले पता डॉट यानी कि अनंत तक, सबसे पहले इसका पता कीजिए कि यह जो संख्या यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, ये इसका सार्वंतर समान है कि नहीं, यह एपी में है कि नहीं, सबसे पहले निकालिए। तो देखिए ऐसे संख्या को ना सबसे पहले जो रूट में टूटने वाला है ना, उसको रूट तोड़ करके उसका देख लेंगे कि सबका सार्वंतर समान है कि नहीं। देखो इसको तो रूट 2 का रूट 2 लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, जब रूट इसको तोड़ेंगे ना तो 2 गुने 2 में टूटेगा ना बउआ रे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 को तोड़ के लिखते हैं 2 गुने 2। इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना नहीं हुआ, रुक जाओ, 2 गुने 3 यानी कि 3 तिया 9 दूना 18 हो गया ना। आप देखिए 32 को तोड़िए, 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 18, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 ये में टूट जाएगा। 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब देखिए आप लोग सब आदमी जानते हैं कि रूट में अगर 2 गो संख्या रहता है ना, उसके लिए एगो बाहर आता है ना। तो ये तो रूट में 2 है, ये है,
इसमें से दूगो दू के लिए एगो दू बाहर में आ जाएगा, तो एगो दू बाहर में और एगो दू रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि 2 रूट 2। इसको अगर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा बाहर में, दूगो 3 के लिए एगो 3 आ जाएगा बाहर में, यानी कि 3 रूट 2। उसके बाद ई दूगो के लिए एगो, ई दूगो के लिए एगो, तो दूगो रूट 2 बाहर में आएगा, यानी कि 2 गुने 2, एगो रहेगा रूटे में 2। इसको डायरेक्ट लिख दे 2 दूना 4 रूट 2, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 4 रूट 2। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका क्या कीजिए, सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर। तो देखिए इसका जो सार्वंतर होगा D1, तो D1 बराबर कितना होगा, तो देखिए सुनिए, D1 बराबर कितना होगा, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, होगा ना। A2 है 2 रूट 2 में से एगो रूट 2 घट जाएगा, एगो रूट 2, तो दूगो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा, बचेगा कथी, एगो रूट 2। उसके बाद D2 देखिए A3 माइनस A2, यानी कि A3 3 गो रूट 2 में से घटेगा 2 गो रूट 2, तो यो बच जाएगा एगो रूट 2। उसका देखिए D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी कि 4 गो रूट 2 में से घट जाएगा 3 गो रूट 2, तो बच जाएगा एगो रूट 2, यानी कि इसका सार्वंतर समान है, यानी कि AP में है। लिखिए, चूंकि इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP में है। सुनो बउआ, AP में है तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर। सार्वंतर यहाँ निकाले हैं सब में, देखिए क्या हो गया, रूट 2। अब इसका जो है प्रथम पद द्वितीय पद, सॉरी प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद और चतुर्थ पद दिया हुआ है, 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद 3 को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका 5वां पद निकालेंगे, यानी कि A5 बराबर फॉर्मूला होता है A + 4D, होता है ना बउआ, A + 4D, यानी कि A कितना है, तो A है रूट 2 प्लस 4 आ गुने D हो जाएगा कहते रूट 2। तो देखिए रूट 2 आ प्लस 4 के रूट 2 से गुना हो जाएगा 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 एगो रूट 2 तो हो जाएगा 5 गो रूट 2, क्या हो जाएगा 5 रूट 2, एगो तो ये हो गया, ये क्या हो गया कथी A4, यानी कि A5, यानी कि 5वां पद। 6ठा पद निकालिए A6, तो हो जाएगा A + 5D, तो बराबर रूट 2 आप गुने 5 आ गुने रूट 2, तो हो जाएगा रूट 2 आ प्लस 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 और एगो रूट 2 तो हो जाएगा 6 रूट 2, एगो ही हो गया। अब चलते हैं 7वां पद, क्या चलते हैं 7वां पद। तो देखिए A7 बराबर हो जाएगा A + 6D, तो बराबर हो जाएगा रूट 2 गुने 6 गुने रूट 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, सॉरी, तो 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो बराबर हो जाएगा रूट 2 आ प्लस 6 दूना, सॉरी 6 रूट 2, तो 6 रूट 2 आ एगो रूट 2 हो जाएगा 7 रूट 2। इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा अतः इसके आगे का 3 संख्या 5 रूट 2, 6 रूट 2 तथा 7 रूट 2 है। आंसर उतारिए, ये वाला जो है इसके नीचे यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, इसके नीचे उतारिए, क्वेश्चन बन के रेडी है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जल्दी से इसको उतारिए। चलिए बुआ, इसको अगर उतार लिए हैं तो अब इसको मिटाते हैं, ठीक ना, मिटा दें। चलते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन है, 13 नंबर पर चलते हैं। चलिए अब देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, कहाँ तक
अनंत तक। चलिए अब देखिए कि ये जो सबका अंतर अगर समान होगा बउआ तो यह कथी एपी में होगा, समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। देखते हैं तो इसको अगर अच्छा रूट तोड़ करके इसमें से निकाल सकते हैं, फैक्टर तोड़ के। देखो 3 का रूट 3 का कुछ नहीं कर सकते हैं, रूट 3 का रूट 3 रहेगा। रूट 6 को हम कुछ नहीं कर सकते, रूट 6 रहेगा। इसको जब हम तोड़ेंगे रूट 9 को 3 गुने 3 में टूटेगा, एगो 3 बाहर में आएगा। डायरेक्ट एगो 3 बाहर में ला दें, 3 गुने 2 में तो 2 गो ना बाहर के लिए निकलता है। 6 को तोड़िएगा 3 गुने 2 में तो 2 गो के लिए एगो निकलता है, कथी निकलेगा, कुछ ना, इसीलिए ये नहीं टूटेगा। इसमें से एगो 3 बाहर आएगा ना। इसको जब 12 को तोड़िएगा तो 12 को टूटेगा 2 गुने 2 दोनों सेम उतर जाएगा। ये बाहर में रूट से बाहर 3 आ जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो इसको 2 दूना 4 अतिया 12, यानी कि 2 रूट में हो जाएगा कथी 2 गुने 3 तो एगो 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा ना। आप देखिए अब इस सब का बीच का अंतर निकालते हैं तो सब का बीच का अंतर जो होगा क्या होगा, देखो ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये रूट 6 है, ये 3 है, रूट 6 है, अंतर पता चल रहा है। ये दोनों के बीच का अंतर ये रूट में है, इस संख्या में है। ये दोनों के बीच का अंतर ये 2 सीधे 3 है, ये 2 रूट 3 है, मतलब कुछ है ही नहीं है। तो लिखिए इसमें चूंकि इसके बीच का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया, उतारिए इसका आगे बताते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बउआ 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। उसके बाद लास्ट एगो बच जाएगा 15 नंबर। जैसा कि हम बोले थे कि आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अब 2 क्वेश्चन बचल है तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौथा का 14 नंबर क्वेश्चन ये जो चल रहा है वो 5.1 चल रहा है। तो देखिए ये जो हो जाएगा चौथा का 14 नंबर क्वेश्चन का था 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर, यानी कि एक संख्या छोड़ करके स्क्वायर दिया है, ठीक ना, यानी कि विषम संख्या का स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सार्वंतर समान है कि नहीं। 1 का अगर स्क्वायर देखे तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर अगर देखे 3 या 9 होता है, 5 का स्क्वायर देखे 25 होता है, 7 का स्क्वायर 7 49 होता है। यहाँ तक कैसे जाएगा इसी अनंत तक। तो देखो बउआ अगर हम D1 निकालेंगे पहला अंतर तो होता है A2 माइनस A1 बराबर 9 माइनस 1 बराबर कितने हुआ 8। D2 अगर हम निकालें तो होता है A3 माइनस A2 यानी कि 25 माइनस 9। 25 में से 9 घटाएंगे बउआ कितने होगा, 25 में से 9 घटाएंगे 16 होगा, 16 नहीं होगा, अरे 16 4 20 और 5 25 होता है ना, तो 16 होगा। अब निकालो D3 तो D3 बराबर फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3 तो बराबर कितने हो जाएगा 49 माइनस 25 तो कितने हो जाएगा बउआ रे 24। बहुत बढ़िया 24। बताओ सार्वंतर एक रंग है नहीं है, तो लिखो चूंकि सभी का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बन गया, बताइए कहीं से कोई दिक्कत, उतारिए। एपी में है ये नहीं है, तो जब एपी में है ये नहीं है तो इसका कहां से समांतर श्रेणी में होगा और कहां से इसका आगे का 3 गो पद निकलेगा। उतारिए जल्दी, अंतिम क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग उतार लिए होंगे तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा
5.1 खत्म। तो चलिए मिटाते हैं और ध्यान आप लोग यहाँ रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए चौथा का जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 1, 5 का स्क्वायर को लिखेंगे 25, 7 का स्क्वायर को लिखेंगे 49 और 73 और डॉट 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 डॉट। अब इसका अंतर निकालेंगे तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है ना बउआ। तो A2 में से A1 यानी कि 25 में से 1 घटेगा, कितने हो गया 24। चलिए अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, तो बराबर हो जाएगा 49 माइनस 25। 49 में से जब हम 25 को घटाएंगे बउआ रे तो 24 ना बचेगा, तो 24। फिर देखिए D3 निकालते हैं। D3 बराबर हो जाता है A4 माइनस A3। A4 में से यानी कि 73 में से घटाएंगे 49, तो घटाइए तो 13 में से 9 गया तो 9 4 4, आइए देखो ये हो गया 6, 6 में से 2 गया 4 गया तो 2 यानी कि 24। सब में अंतर समान आ रहा है ना। तो लिखिए चूंकि इसका सर्वांतर समान है इसलिए यह AP में है, इसलिए यह AP में है। अब जब AP में है तो इसका सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर यानी कि D बराबर। तो देखिए D बराबर यहाँ पूरा निकाले हैं कथी है 24। अब इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तक दिया है, 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो F5 बराबर देखिए क्या होता है, F5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो हो जाएगा A कितने है दिले 1, तो 1 प्लस 4 अगुने D हो जाएगा, D कितने है 24। तो देखिए 1 प्लस 24 चौका, तो 4 चौका 16 के 6 हाथ रहे 1 4 दूना 8 1 9 96 और 96 कितने हो जाता है 97। तो 5वां पद हो गया 97। अब 6ठा पद निकालिए A6 बराबर A प्लस 5D। तो A हो जाएगा 1 प्लस 5 अगुने D हो जाएगा 24। तो 1 प्लस 24 पंचे, तो 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20 यानी कि 120। 120 में 1 जोड़ेंगे 121, ये हो गया 6ठा पद। अब देखिए 7वां पद, तो यह है A6। आप देखिए A7 बड़ा फॉर्मूला होता है A प्लस 6D होगा ना। तो A का मान तो यहाँ पे 1 के है, तो 1 और प्लस 6 अगुने D का मान है 24, देख सकते हैं 24। तो 24 छक्का करना है, तो 20 छक 120 और 6 छक 24, 120 और 24 144। तो 1 प्लस 144 जोड़ के हो जाएगा 145। तो लिखिएगा यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए नीचे यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप लोग इसके नीचे लिखिएगा कि अतः आगे का 3 संख्या 97, 121 तथा 145 है। बन गया, इसको उतारिए। देखिए यह चैप्टर जो है वह खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5.2। क्या पढ़ेंगे 5.2। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा और किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। इसके बाद तो 5.2 चलेगा। तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को, जो गरीब स्टूडेंट है कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, वह सब भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को एकदम कोचिंग की तरह कर सके। क्योंकि यूट्यूब पर इस तरह से समझा करके बहुत कम पढ़ाया जाता है, यानी कि सीधा क्वेश्चन को बनाते हैं और उतारने का काम होता है। समझाया जो एक एक स्टेप हम समझाते हैं। मान लीजिए अगर हम 25 लिखे तो कहाँ से आए वो भी बताए हैं, जो हर एक चीज़ बताए हैं। इस ढंग से कोचिंग की तरह आप लोग, जब अब लगेगा कि ऑफलाइन में पढ़ें, इस ढंग से अगर आप अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उत्साह के साथ।
आप लोग इसका पूरा 5.1 का आप लोग रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा 5.2 पढ़ने से पहले। धन्यवाद।